राजा विक्रमादित्य एक साधु के कहने पर पेड़ से लटके एक मुर्दे बेताल को लाने के लिए जंगल में जाते हैं। बेताल रास्ते में उन्हें कहानियां सुनाता है और हर बार एक प्रश्न पूछता है। विक्रमादित्य सही उत्तर देते हैं, जिससे बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है। पहली कहानी। 3 वर और एक लड़की। हरिदास की बेटी के लिए 3 लड़के थे। एक के पास चमत्कारी रथ, दूसरे के पास जानकारी और तीसरे के पास शब्द भेदी तीर था। जब एक राक्षस लड़की को उठा ले जाता है तो तीनों मिलकर उसे बचाते हैं। विक्रमादित्य का उत्तर, लड़की उसी की होनी चाहिए जिसने राक्षस को मारा, क्योंकि उसने असली वीरता दिखाई। दूसरी कहानी। राजकुमार का बलिदान। एक राजकुमार ने देवी से वर मांगा और शादी के बाद देवी को वचन दिया कि वह अपना सिर अर्पित करेगा। उसने मंदिर में जाकर आत्म बलि दे दी। उसका मित्र भी बलिदान दे देता है। देवी उन्हें पुनर्जीवित कर देती हैं, लेकिन गलती से सिर बदल जाते हैं। विक्रमादित्य का उत्तर, जिस शरीर पर पति का सिर है वही उसका असली पति है। तीसरी कहानी। 7 साल के बालक का बलिदान। एक राजा को एक दैत्य अपनी पत्नी बचाने के लिए बलिदान देने को कहता है। एक बालक अपनी इच्छा से बलिदान देने को तैयार हो जाता है। जब राजा उसकी बलि देने जाता है तो बालक जोर से हंस पड़ता है। विक्रमादित्य का उत्तर, बालक इसलिए हंसा क्योंकि उसे कोई बचाने वाला नहीं था, न माता पिता, न राजा, न देवता। चौथी कहानी। माँ बेटी का विवाह और जटिल रिश्ते। एक साहूकार और उसके बेटे ने जंगल में एक रानी और राजकुमारी को देखा। पैर के आकार के भ्रम के कारण माँ बेटी की सास बन गई। विक्रमादित्य का उत्तर नहीं दे पाए। अंतिम घटना। साधु की चाल और विक्रमादित्य की विजय। विक्रमादित्य जब मुर्दे को साधु के पास ले जाते हैं तो बेताल उन्हें सचेत करता है। साधु राजा से प्रणाम करने को कहता है, लेकिन विक्रमादित्य पहले उसे प्रणाम करने को कहते हैं। जैसे ही साधु झुकता है, विक्रमादित्य उसका सिर काट देते हैं। बेताल विक्रमादित्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देता है कि उनकी कहानियां प्रसिद्ध होंगी। भगवान शिव प्रकट होकर उन्हें पूरी पृथ्वी का राजा बनने का आशीर्वाद देते हैं। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, धैर्य और पराक्रम के कारण वे बेताल की सभी परीक्षाओं में सफल होते हैं। बेताल की कहानियां कालजयी बन जाती